एक आईपीएस रैंक का बंदा इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। लगता है कि भाई जो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं उस तरह से ये पुलिस प्रशासन महकमा भी, उन्होंने बोला है कि अप्रैल मई जून में किसानों के पास कोई काम नहीं होता है और वो इस तरह से हत्याएं होती है बिहार में। इस तरह का बयान मैंने आज तक के जीवन में कभी किसी नेता का भी नहीं सुना होगा। और ये पुलिस पदाधिकारी होकर के इस तरह के किस नशे में कौन सा नशा करके ये बयान दिए हैं, किस परिस्थिति में ये बयान नहीं सक पा रहे हैं। आप हत्या को रोक नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और उसका ठिकरा आप किसानों के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। वो बोल रहे हैं कि भाई शहाबुद्दीन का शासन देखिए, उनको शहाबुद्दीन के बिना तो पानी पचेगा नहीं, उनका नाम लिए। आप 20 साल से सत्ता में बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके हालात क्या हो रहे हैं? दिन पर दिन आपके हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वो आप अपनी जिम्मेवारी तो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो बात सही है किसानों को लेकर के, अपराध को लेकर के, इस पर क्या कहिए आप किसान के जिला व्यक्ति? तो ये जो बात मैंने समाचार और आप लोगों के माध्यम से मैंने सुना, ये काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा। मेरे दिमाग ये पच नहीं रहा था, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि एक आईपीएस रैंक का बंदा इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। लगता है कि भाई जो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं उस तरह से ये पुलिस प्रशासन महकमा भी, जो मुख्य पद पे बैठे हुए पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने यूपीएससी के थ्रू चयनित होकर के और बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग लेकर के और एक समाज के पुलिस महकमे पे उच्चतम पद पे बैठे हुए लोग हैं और उनके मुख से ये चीज़ निकल रहा है कि किसान हत्या कर रहे हैं। क्या इस सोच के साथ बिहार में बदलाव संभव है? उन्होंने बोला है कि अप्रैल मई जून में किसानों के पास कोई काम नहीं होता है और वो इस तरह से हत्याएं होती है बिहार में। तो इस तरह का बयान मैंने आज तक के जीवन में कभी किसी नेता का भी नहीं सुना होगा। और ये पुलिस पदाधिकारी होकर के इस तरह के किस नशे में कौन सा नशा करके ये बयान दिए हैं, किस परिस्थिति में ये बयान दिए हैं, अब तो यूपीएससी बताएगी और उनको जो लोक संघ लोक सेवा आयोग है ये बताएगा कि ये क्या उनको सिखा पढ़ा करके भेजा गया है कि इस तरह के बयान बिहार के लोगों के लिए दे रहे हैं कि अप्रैल मई जून में किसान के लिए कोई काम नहीं होता है तो किसान हत्या कर रहे हैं। आप हत्या को रोक कानून व्यवस्था बना नहीं पा रहे हैं, आप हत्या को रोक नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और उसका ठिकरा आप किसानों के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में इसको सबक के रूप में लिया जाएगा और सबक सिखा करके मानेगी, संपूर्ण परिवर्तन होगा। इस मुख्यमंत्री जी पे तो दया आ रही है। मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में आ गया है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। अब उनके जो आगे पीछे रहने वाले जो लोक सेवक हैं, लोक सेवक का भी हाल ये है, ये बहुत ही दुर्दशापूर्ण है। और इस सोच के साथ बिहार में ये खुशहाली संभव नहीं है। इस सोच के साथ बिहार लगातार तंग होता जाएगा, परेशान होता जाएगा। आज जो बिहार के लोग बाहर में मारे जा रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, पिटाई हो रही है, गाली सुन रहे हैं, मर रहे हैं, ये इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं? आज जो बिहार में आज 20 सालों में एक भी चीनी मिल नहीं खुला सिवान में। गोपालगंज में 3 चीनी मिल है, क्षेत्रफल में सिवान बड़ा है। आपने क्या किया 20 सालों में सिवान के लिए? सिवान के लिए कोई एक उपलब्धि बताएं। यहाँ के माननीय मंगल पांडे जिसे पर मीडिया के लोग सवाल करते हैं तो वो उल्टे सवाल करते हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई शहाबुद्दीन का शासन देखिए, उनको शहाबुद्दीन के बिना तो पानी पचेगा नहीं, उनका नाम लिए। आप 20 साल से सत्ता में बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके हालात क्या हो रहे हैं? दिन पर दिन आपके हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वो आप अपनी जिम्मेवारी तो तय नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी ठिकरा आप 20 साल पहले के चीज पे फोड़ रहे हैं। 20 साल के पहले क्या था? 20 साल पहले अंग्रेजों का शासन था, उससे 50 साल पहले मुगलों का शासन था। तो वो शासन लेकर के आज हम लोग उसको कंपेयर करें आज के माहौल में? ये टोटली दिमाग बदहवासी है। बदहवासी का कारण ये है कि जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव का वोटर में सबसे ज़्यादा चहेता मुख्यमंत्री के नाम आने के बाद सारे इस महकमे में बदहवासी छा गई है। अब बदहवासी में ये लोग अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। अगर ये बदहवासी नहीं है तो वो बताएंगे कि क्या है। अगर किसी और जगह पे किसी और प्रदेश में खुशहाली है, यहाँ के लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? क्यों जाकर के मार खा रहे हैं? क्यों पिटाई हो रही है उन लोगों की?
जवाब देंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि वो जवाब देंगे इस चीज का कि भाई यहाँ पे आज तक कोई रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया 20 साल में? क्या हुआ? इस आपने कोई विजन तैयार किया इसके लिए, बिहार के नागरिकों के लिए? आज नेता तेजस्वी यादव जी जो ये कर रहे हैं, जो अपना विजन तैयार कर रहे हैं, उसका आप लोग कॉपी कर रहे हैं। 100 यूनिट बिजली उन्होंने 200 यूनिट दिया है, अब उन्होंने 100 यूनिट फ्री देने के लिए किया है। बिजली का कटाव चालू पहले से शुरू हो गया है, 1 हफ्ते से। तो ये कॉपी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बदहवासी में कॉपी कर रहे हैं। तो ये कॉपी पेस्ट से जिसके पास कोई विजन नहीं हो, वो उनको देश ये राज्य सरकार चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उनको खुद इस बात पे समझना चाहिए कि क्या इस बयान वाले, सोच वाले लोग बिहार को तब्दील में, बिहार को खुशहाली ला सकते हैं। बिहार को खुशहाली लाने के लिए मात्र एक ही विजनरी नेता है, वो है तेजस्वी यादव, जो आने वाले नवंबर के चुनाव में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। खुशहाली और परिवर्तन उस दिन से शुरू होगा। अच्छा आलोक जी, आप किसान प्रकोष्ठ का जिला करते हैं और मामला किसानों से ही जुड़ा हुआ है। आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा इस मामला को लेकर, जो काफी फूल पकड़ रहा है, किसान लोग काफी नाराज हैं उनकी इस बयान से? ये हमारे नेता माननीय लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण चंदन यादव जी का जो भी इसमें आदेश होगा, वो लोग इस पे अपना काम कर रहे हैं। उन लोगों का जो भी आदेश होगा, जिले से लेकर सड़क से लेकर इसके लिए सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी और उनको घुटनों पर लाने का काम किया जाएगा। उनको माफी मांगनी पड़ेगी बिहार के किसानों से। बिहार में किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। हर घर में किसान हमारे अन्नदाता है, किसान हमारे हर तरह से पालन पोषण करने वाले। हर कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसान नहीं है। और सबसे ज्यादा पिसने वाले आज के समय में, सबसे ज्यादा पिसने वाले युवा और किसान ही है। क्या किसान इतना सक्षम हो गए हैं कि वो अपराधी बन सकते हैं? वो तो, ये तो सवाल ही गलत है। उन्होंने जो उठाया है, ये तो मानसिक दिवालियापन है। ये इस तरह का एक आम आदमी भी, एक क्रिमिनल को भी पूछा जाएगा कि भाई जो क्रिमिनल हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या किसान हत्या करते हैं क्या? ये मानसिक दिवालियापन है। वो कुछ, हम तो बोलेंगे कि कुछ मसाला बड़े हेड ऑफिस में जाता है, वो मसाला इधर इधर भी छिटक रहा है। मसाला का सेवन करके इस तरह के जो बयानबाजी हुई है, इस मसाला का सेवन करके हुआ है। कौन मसाला? कोई मसाला, जो मसाला हेड ऑफिस में जाता है, आप लोग सब, आप लोगों को मालूम है। किसान लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तो हम लोग को आर्थिक हत्या कर रही है, मानसिक हत्या कर रही है, फसल की हत्या कर रही है, मुआवजा नहीं दे रही है, तो हम लोग हत्यारे कैसे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। ये तो हम लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पास तो ना फसल का मुआवजा मिल रहा है, ना पशुधन बीमा का मुआवजा मिल रहा है, न समय पे खाद बीज मिल रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। FCI में जाइए, किसी भी तरह से अगर किसान ने अगर अनाज उपजा भी लिया, तो अगर वो बेचने के लिए जाता है तो कौड़ी के भाव बेचना पड़ता है। बेचना इसलिए पड़ता है, बिचौलिए के हाथ बेचना पड़ता है। FCI नहीं लेती है, सरकारी रेट में नहीं लिया जाता है उसे, उसको बिचौलिए के हाथ में बेचना पड़ता है, एजेंटों के हाथ में बेचना पड़ता है। वो अगर जाता है FCI में बेचने के लिए, पैक्स में बेचने के लिए, तो वहाँ पे लोग उसको बोल देते हैं कि भाई पैसा नहीं है अभी। और वही थोड़ी देर के बाद उसके घर पे बिचौलिया पहुँच जाता है, एजेंट पहुँच जाते हैं कि भाई आपके यहाँ गेहूँ है, अनाज है, जो हमको बेच दीजिए। वो बोलता है कि रेट कौन सा दीजिएगा? तो रेट तो हम ये देंगे। उसको मजबूरी में बेचना पड़ता है। किसान को पेट अपना पालना है, अपने बच्चों को पालना है, मेहनताना देना है, डीजल खरीदना है, हर खर्चा करना है। उस मजबूरी में उस औने पौने दाम में अपने अनाज को बेचना पड़ता है। ये इसके जिम्मेवार कौन है? इस सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। क्या बाकी प्रदेशों में ऐसी तरह से होता है? आप किसानों के लिए रोडे बना, ये वहाँ किसान अगर ये कर रहे हैं, वहाँ पे आत्मदाह किए, पहले 700 किसान मर गए वहाँ पे। किसान के लिए जो आंदोलन हुआ, किसान अगर आंदोलन करने जा रहे हैं तो आप उसके राह में भाला बिछा दे रहे हैं। अच्छा, ये जो किसान यूनियन के जो संगठन है, उन लोगों से बात हुई आप लोग आगे? ये बात हो रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है इस पे आगे की आंदोलन के लिए। हम शीर्ष नेतृत्व का इसके ये पक्ष लेने का, हाँ, निर्देश मिलेगा, उस तरह से हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे। जिला से लेकर के, पटना से लेकर के वहाँ पे DGP ऑफिस का घेराव होगा। उनको घुटनों पे लाएंगे, उनको माफी मांगनी पड़ेगी बिहार किसानों से, तब जाकर के हम लोग छोड़ेंगे।